दूसरी चीज न्याय, हर जगह न्याय। मतलब जीवन के छोटे छोटे पहलू में उन्होंने न्याय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। किसी लड़की की इज्जत पे, किसी औरत की इज्जत पे अगर आंच आ जाए, कोई बोलने लगे या कोई मजाक उड़ाने लगे या इस तरह पे इज्जत उछाली जाए, तो फिर क्या। जय बजरंग बली। आज का ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे दिल के बहुत करीब ये सवाल है। ठीक है। और मेरी करीब 400 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे हो चुकी हैं और इन 400 वीडियोस में से शायद अगर मेरे पास सबसे बेहतरीन अगर 4 या 5 सवाल आए होंगे, तो उन पांचों सवालों की कैटेगरी में इस सवाल को मैं डालना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है। सवाल यह है कि पूरी महाभारत में, किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा है, पूरी महाभारत में या भगवत गीता में औरतों की आवाज को दबाया गया है, या महाभारत का जो चलचित्र हम देखेंगे, जितने भी एपिसोड वगैरह बनाए गए, जितने भी दिखाए गए 80 के दशक में, उनके अंदर कहीं ना कहीं औरतों की आवाजों को दबाया गया है, औरतों के चरित्र को इतना प्रबल या उनके कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया। और एज कंपेयर टू जो दूसरे चरित्र दिखाए गए हैं, जैसे पांडु पुत्र हो गए, कौरव पुत्र हो गए सारे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं औरत की आवाज दब के रह गई, ये सवाल है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, महाभारत जैसा जो ग्रंथ है, ठीक है, या फिर हमारा जो महाभारत जैसा जो हमारा इतिहास है, और महाभारत में घटित वो जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, ये जो भगवत गीता जिसके बारे में हम इतनी बातचीत करते हैं, जो हमारे हर घर में बोली जाती है, जिसको जीने की कोशिश की जाती है, तो ये भगवत गीता भी उसमें दिखाई गई है, जो महाभारत का हिस्सा है। तो महाभारत की पूरी जो लड़ाई है, महाभारत की पूरी जो घटनाएं हैं, जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं, और जैसा उसके अंदर जीवन का अलग अलग रस दिखाया गया है, अलग अलग परेशानियां या मुसीबतें, एक इंसान की अंदरूनी लड़ाई और समाज के साथ जो लड़ाई है, वो सारी की सारी उसमें दिखाई है। एक परिवार के अंदर, भाई बहनों के अंदर, माता पिता के अंदर क्या गलतफहमी घर कर सकती है, कैसी उलझने परिवार में आ सकती है, जीवन में कैसे कैसे मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, इंसान कैसे दो चीजों के बीच में बट सकता है, चाहे वो आंतरिक सच्चाई हो, चाहे वो बाहरी सच्चाई हो, ठीक है, चाहे मॉरल बैटल हो, चाहे आपका बाहर का एक अलग एक युद्ध छिड़ रहा हो। इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जीवन को मतलब असर होता है चीजों पे, और हर एक पहलू को भगवत गीता के अंदर, महाभारत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं है पूरे संसार में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसका कोई पहलू घटता हो, जिसमें घर में कोई ऐसी चीजों का मतलब ऐसी चीजें घटित होती हो और जिसको हम महाभारत से कोरिलेट नहीं कर सकते। मतलब महाभारत पूरे संसार में, पूरे जीवन को टच करने वाली एक ऐसी कहानी है जो महाभारत के रूप में दिखाई गई है हमारे सनातन धर्म में। ठीक है। अब बात आते हैं, औरतों की आवाज को दबाया गया है या उनके चरित्र को इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया, तो ये बिल्कुल पूरी तरह गलत तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी आपको मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि औरतों की मतलब आवाज को दबाया गया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली चीज, महाभारत होने का जो कारण है वो द्रौपदी थी। ठीक है। द्रौपदी ने कहा था ना दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया उसे, वो जो जिस महल में घूम रहे थे, और वो रहस्यमयी महल था अपने आप में पूरा। ठीक है। तो वो गिर गए बेचारे एक सरोवर में, और उनको द्रौपदी ने देख के बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को ये बात दिल पे लग गई। ठीक है, चलो एक बात ये हो गई। तो ये कहानी घटी और बात आगे गई। दुर्योधन की इज्जत, मतलब द्रौपदी की इज्जत को पूरी भरी सभा में उछाला गया। ठीक है। और उसको निवस्त्र करने की कोशिश की गई। चीरहरण कहते हैं उस कांड को हम, चीरहरण कांड हुआ, चीरहरण की घटना घटी। ठीक है। तो एक औरत की इज्जत को यहाँ पे तार तार करने की कोशिश की गई, लेकिन इज्जत वो, मतलब द्रौपदी का जो चीरहरण कांड था, वो सारा का सारा महाभारत में हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। एक तो यहाँ पे ये होगा कि न्याय के लिए भगवत गीता या पूरी महाभारत बहुत अलग अलग तरीके से बात करती है। भगवत गीता या पूरी महाभारत आपको कुछ चीजों पे बार बार ध्यान आपका खींचने की कोशिश करती है। पहली चीज, हमेशा सत्य की ओर अपना मतलब मत रखो, सत्य के लिए हमेशा अपने जीवन को जियो। दूसरी चीज, न्याय, हर जगह न्याय। मतलब जीवन के छोटे छोटे पहलू में उन्होंने न्याय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, चाहे वो कोई सा भी पहलू हो, कोई सा भी जीवन का हिस्सा हो, भगवत गीता में न्याय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तीसरी चीज, आपका कर्म। भगवत गीता में मैंने 50 बार सुना है भीष्म पितामह को। ठीक है। अभी भी देखता हूँ, समय मिलता तो भगवत गीता महाभारत में देख लेता हूँ, यूट्यूब पे मिल जाती है आराम से। ठीक है। महाभारत में 50 बार
भीष्म पितामह ने कहा है कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। विदुर की वाणी में आपको कहीं ना कहीं कर्म प्रधान चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। भगवान कृष्ण कर्म को लेकर इतना फोर्स करते हैं, इतना बोलते हैं, 50 बार उन्होंने कई चीजें बोली है। उसके अलावा, ठीक है, और जो दूसरे कैरेक्टर रहे हैं उसके अंदर महाभारत में, कर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, भाग्य से ज्यादा कर्म को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। और उसके अलावा भी काफी चीजें, जैसे आदर सम्मान हो गया बड़ों का, हमारे हमारी संस्कृति हो गई, ठीक है, ऋषि मुनियों का ज्ञान हो गया। इन सब चीजों को भगवत गीता में बहुत विस्तार से पूरी महाभारत में बहुत खुले तरीके से बताया गया है। और इन्हीं सब चीजों के बीच में नारी को, जिसको हम शक्ति का रूप कहते हैं, भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए पूरा युद्ध सिर्फ इसलिए छिड़ गया कि द्रौपदी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था महाभारत में, उस एपिसोड में जहां पे वो मतलब ये घटना घटित हुई, ठीक है। उसके अलावा कुंती पुत्र, कुंती के जितने पुत्र थे पांचों के, मतलब जो भी आपका युधिष्ठर, अर्जुन, ठीक है, युधिष्ठर, कर्ण और जितने पांचों पुत्र थे, कुंती ने कहीं ना कहीं उनको शिक्षा भी दी थी, ठीक है, कि हमेशा न्याय के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना। धर्मराज होता है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पांचों पुत्रों को धर्म के प्रति खड़े होने की शिक्षा दी थी। और पूरी लड़ाई के अंदर, पूरी भगवत गीता में, पूरी महाभारत में सिर्फ धर्म, सत्य, न्याय और कर्म को ही प्रधान मान के सारी चीजें बताई गई हैं उसके अंदर। तो फिर एक बात बताओ भैया मुझे, अगर किसी लड़की की इज्जत पे, किसी औरत की इज्जत पे अगर आंच आ जाए, कोई बोलने लगे या कोई मजाक उड़ाने लगे या इस स्तर पे इज्जत उछाली जाए, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक सबक सिखाना चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई जिसने इस औरत के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि भगवत गीता में औरत की आवाज को दबा दिया गया है, तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है। महाभारत आपको औरत की इज्जत करना सिखाती है, ठीक है। महाभारत आपको अपनी औरत, अपनी धर्म पत्नी, अपनी बीवी, ठीक है, अपनी बहन और दूसरों की औरतों की इज्जत करना सिखाती है। और उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए अगर आपको धर्म के रास्ते पे चल के कुछ कदम भी उठाने पड़े, तो भगवत गीता आपको इसके लिए भी आदेश देती है। अगर ये आदेश आपको आदेश नहीं लगते, तो इसका मतलब आपके चरित्र में कहीं ना कहीं खोट है, ठीक है। अगर आपको भगवत गीता के आदेश आदेश जैसे लगते हैं, तो इसका मतलब आपकी इंसानियत, आपकी नैतिकता और आपका चरित्र कहीं ना कहीं जिंदा है। तो भगवत गीता चरित्र पे सबसे ज्यादा चोट मारती है, चेतना पे सबसे ज्यादा चोट मारती है। तभी उसके अंदर कहा गया भैया कि आप औरतों की इज्जत के लिए कुछ ऐसा करो कि आने वाली जो पीढ़ी हो वो कम से कम औरतों को उस नजर से देखे। तो अगर आपके मन में ये ख्याल है कि औरतों की आवाज को दबा दिया गया है, हो सकता है कि औरतों ने बहुत ज्यादा चिल्ला के बातें ना करी हूं, बहुत आदर पूर्वक बातें करी हूं, जो कि ठीक है, भगवत गीता का, महाभारत का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, क्योंकि भाई वो बात किसी और युग की हो रही थी, ये तो कलयुग कहा जाता है, ठीक है। तो औरतों को बड़े आदर सम्मान पूर्वक, मतलब अपने पति, अपने जो मतलब जो अपने प्राणनाथ कह लो, चाहे उनके पति परमेश्वर कह लो, उनकी बातों को सामने रखा गया है, ठीक है। लेकिन कारण बनने में और आवाज उठाने में बड़ा फर्क होता है। कोई चीज आवाज नहीं उठाती अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कारण नहीं बन सकती। महाभारत के युद्ध का कारण एक औरत थी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया, 5 गांव नहीं मिले, ठीक है, उनको जो आधा हिस्सा था वो भी नहीं मिला पांडवों को, तो वो अलग चीज हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पे तब बिगड़ गई थी जब उसको, मतलब जब द्रौपदी की इज्जत को उछाला गया था। तो द्रौपदी कारण थी युद्ध का, आवाज नहीं उठाई थी। और कारण होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवाज उठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। युद्ध का कारण क्या था? औरत की रिस्पेक्ट, मोरल वैल्यूज, धर्म की पुनर्स्थापना। इन वजह से ही भगवत गीता आज यहाँ पे पहुंची है कि हम भगवत गीता को बहुत आदर सम्मान से हर परिवार में पूजने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी आपसे विनती है, अपनी समझ को थोड़ा सा सही करें, ठीक है। और भगवत गीता में औरतों की आवाज को नहीं दबाया गया है, बल्कि औरतों की आवाज को उभार के दिखाया गया है और ये बताया गया है कि अगर औरत की इज्जत पे आंच आएगी तो युद्ध भी हो सकता है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।